ठाणे की 23 साल की नगमा नूर नाम बदलकर पाकिस्तान गई, लौट कर वापस आई तो अब सुर्खियों में है क्योंकि उसने नाम बदला था, नाम रख लिया था सनम खान। अब वर्तक नगर पुलिस थाने ने मामले में दर्ज किया है एफआईआर और जांच की जा रही है। नगमा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके घर पर नगमा की माँ हाजरा है हमारे साथ। हम उन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी, और जो शक या आरोप लग रहा है दस्तावेज बदलने का या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट वीज़ा लेकर पाकिस्तान जाने का, वो कितना सही है या गलत है। ये बताइए कि आपकी जो बेटी है नगमा नूर, वो पाकिस्तान गई लेकिन नाम बदल कर गई सनम खान, इसीलिए अब सवाल उठ रहा है, आप लोग को भी पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला। नाम तो उसने 15 में चेंज किया और गई है वो 24 में। 15 यानी साल 2015। हाँ 15 में चेंज किया, तो जाने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें एड्रेस चेंज किया था तो नाम चेंज कर लिया। नाम क्यों बदला होगा। नाम उसको नगमा अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने सनम रख लिया। उसको सब प्यार से हम लोग सनम बोलते थे, तो उसने सनम ही नाम रख लिया। ये जब नाम बदला 2015 में, तब वो शादीशुदा थी या शादी टूट चुकी नहीं, थी। पहली शादी टूट चुकी थी उसकी। हाँ जब शादी में थी, जब वो सनम नाम रखा था, जब पहली शादी में थी वो। हाँ शादी में थी। शादी तो अभी 4 साल हो गए, 3 साल टूट के उसके। जब शादी थी, शादी में थी और आदमी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं, नाम चेंज के लिए कोई बात नहीं है, होता है। तो उसके बाद में फिर उसका वहाँ पे बहुत पूरा उसका जो प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया, दस्तावेज करना, गजट बनाना, सब कुछ करवाया सब था। कुछ किया। पहले नहीं किया था, अभी किया। वो जब हमें मालूम पड़ा कि नाम ऐसे नहीं रखना चाहिए, ये बनाना चाहिए, पुलिस वालों ने बताया था। जब बीजे के लिए हम गए थे, जब बीजे की इंक्वायरी हुई थी, तब बोलते हैं तुमने फर्जी पेपर बनवाया। मैंने कहा सर फर्जी नहीं है और सब रियल है, नंबर भी वही है, पासपोर्ट का, उसके अंगूठे के भी प्रिंसिपल वही, सब कुछ वही है, खाली उसने नाम चेंज किया। साल 2015 में क्या क्या उसने सनम खान नाम से बनाया था। सनम नाम खान से कुछ नहीं बनाया, खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड बस, और कुछ नहीं था। पासपोर्ट बाद में बनाया। पासपोर्ट तो अभी 21 में बने, 21 22 23 में बने पासपोर्ट। तो उसके बाद में कुछ नहीं। उसके बाद में हम लोग वीजे के लिए गए, तो यहाँ पे इंक्वायरी हुई तो बोलते हैं नाम क्यों चेंज किया। तो मैंने के सर कर अभी कर दिया, बच्ची थी, नहीं मालूम था कि पासपोर्ट बनाएंगे, कभी पाकिस्तान जाएंगे या कहीं भी मान लो बाहर गांव, तो इसको नहीं मालूम था इतना। अब नसीब है इसका, ले गया वहाँ पे। लेकिन ये बताइए कि जब नगमा हाँ शादीशुदा थी, 2 बच्चियां भी थी, हाँ। तो फिर पाकिस्तान जाने के बाद कहाँ से आई। नहीं, पाकिस्तान जाने की बात नहीं आती है। तो आदमी से वहाँ से ख़त्म हो गई थी, ऐसी घर में उनने तलाक दे दी थी। तो तलाक देने के बाद तो ये 3 साल पहले की बात है, 3 साढ़े 3 साल हो गए। ये डेट मुझे नहीं मालूम है। हाँ बकरा ईद थी, इतना मुझे मालूम है, बकरा ईद के बाद में इसने किया। तो फिर तलाक होने के बाद तो लड़की हमारी नहीं रुकती है ना। तो हम ले आए, लाने के बाद में वहाँ से ना कांटेक्ट, ना फ़ोन, ना कुछ नहीं, कोई हमें कोई ना वहाँ से आया, ना हमारे यहाँ से कोई गया, कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो मैं बोली, मैंने कहा देख मेरी भी उम्र हो रही है, मैं कब तक तुम्हें खिलाऊंगी, तो कुछ ना कुछ बाबू तू कर, या तो जॉब कर या फिर कोई लड़का अच्छा देख ले अपनी पसंद से। हमारी पसंद से तो ख़राब हो गया, उम्र में बड़ा भी था लड़का, तो कोई बात नहीं। उसके बाद इनकी फेसबुक पे बातचीत हुई, वसीर से और मेरी बेटी से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में 2 साल इन्होंने बात किया, फिर हम लोगों को बताया 23 में फिर हम लोगों ने बात किया, फैमिली ने बात किया, ये सब। मैं बोली बहुत दूर है, देखो पाकिस्तान है, यहाँ से मैं अकेली रह जाऊँगी, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी कैसे आएगी। बोलती मम्मी टेंशन मत लो, जब शादी हो जाएगी ना, शादी होने के बाद मैं भी आपके पास आ जाऊँगा, आप भी आ जाना, मैं भी आ जाऊँगा, फिर आने जाना हो जाएगा। आप लोग को लगा ना कि वो पाकिस्तान है, मतलब हमारा दुश्मन देश माना जाता है, शक की निगाह से देखते लोग। शक की नज़र से क्यों देखते, क्योंकि हमारा दिल साफ़ है, हम साफ़ हैं, तो हम सामने वाले को भी वैसे ही समझेंगे। अगर हम गलत रहते तो हम सामने वाले को भी गलत सोचते, क्योंकि हमारे दिल में पाप नहीं है। इसके लिए इतना 1 साल हमने पासपोर्ट से लेके, वीज़े से लेके 1 साल तक हमने दिल्ली बॉम्बे किया, इतनी मुसीबतें उठाई। और फिर हमें इंक्वायरी भी हुई पुलिस चौकी में वीज़ा मिलने से पहले, तो उस टाइम नाम का इशू क्यों नहीं किया इन लोगों ने। नाम तो पहली बार वीज़ा जो है वो आपका रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट हो गया, पहली बार भी रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार भी रिजेक्ट हो गया, तीसरी बार जब हमने 24 में शादी की, ऑनलाइन लड़की की, ऑनलाइन शादी हाँ ऑनलाइन शादी की है, उसके पेपर बने बाकायदा पे, वहाँ पे पाकिस्तान में रजिस्टर हुए। रजिस्टर होने के बाद में पाकिस्तान भी ऑफिस में आए, ऑफिस में आके फिर वहाँ से हमें कॉल आया कि आप आ जाइए, आपका वीज़ा हो गया। और यहाँ पे पहले इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद में बोलते हैं क्यों नाम चेंज किया। बोलते सर मैंने 15 में चेंज किया था और मेरा कोई ऐसा गलत इरादा नहीं है, आप चाहो तो मैं जाऊंगी, आप नहीं चाहोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। उसने ये बात भी बोली, तो बोलते नहीं कोई बात नहीं है। पुलिस वालों से या वीज़ा सेंटर। वीज़ा ऑफिस में पुलिस के उसमें ही आए थे वो लोग, पुलिस वालों ने ही बुलाया था, तो वहाँ पे पुलिस वाले भी थे। तो पुलिस वालों से भी उन्होंने, वीज़ा वालों ने बात की कि ऐसे ऐसे बात है। तो बोले हमें मालूम है आपने गलत इरादे से नहीं चेंज किया, गलत इरादे से चेंज करते तो पासपोर्ट भी तभी बनते, ये पासपोर्ट तो अभी बने,
तो बोलते ओके कोई बात नहीं है, पर अपना नाम ना उस पर चढ़ा लो, क्या चढ़ता है वो, गजट पे। हाँ। तो हमने आके उस पर चढ़वा दिया नाम। चढ़वाने के बाद में जब तक इसका वीज़ा होने के बाद में चली गई, तो मैंने ऑनलाइन इसको भेज दिया। मैंने कहा तेरा नाम चढ़ गया ऑनलाइन। तो अगर इनको नाम का इशू था तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? ये बताइए, लेकिन वीज़ा पाने के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन शादी की ताकि हाँ, वीज़ा पाने ऑनलाइन से? शादी किया, ऑनलाइन शादी किया। वीज़ा पाने के लिए नहीं, मतलब लड़की की खुशी के लिए किया। वीज़ा मिलता नहीं मिलता वो तो बात की बात है। तो हमने ऑनलाइन शादी की। बशीर पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? ये इसमें, अबेटाबाद। हाँ, बेटाबाद में उनका घर है। काम क्या करते हैं? काम होटल में मैनेजर है वो, जो शादी वादी के। आपको थोड़ा सा भी डर या शक नहीं हुआ कि नहीं, पाकिस्तान देखो, जाएगी बेटी, नहीं, वहाँ देखो, क्या डर होगा किसको क्या रह- नहीं होगा? डर किसको रहता है? अगर सामने वाला गलत हो या हम गलत हो तो उनको डर रहता है। जब हम साफ दिल के, सामने वाला भी साफ, और हमारा सब लीगल है, अनलीगल तो कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ गलत होता तो मैं सामने से भेजती नहीं, और पहली बात तो मेरी बेटी नहीं जाती, क्योंकि उसकी 2 बेटियों की जान झमेले में नहीं डालती। तो सनम अपने बच्चों के साथ गई वहाँ? हाँ, अपने बच्चों के साथ गई और बच्चों के साथ ही आई है। हाँ, वापस क्यों आ गई? वापस मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इनका अलग होना। तो 1.5 महीना कहाँ मेरे साथ बचपन से रहे और कहाँ एकदम अलग हो गए, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो ये सोच के आ गई। मैं बोली बेटी आ जा तू 10-15 दिन के लिए, बाद में चली जाना। तो ऐसा नहीं कि उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया था? नहीं ऐसा नहीं 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 नहीं, वो तो बढ़वा के आई है 3 महीने का, बढ़वा के आई है 3 महीने का। बच्चों का 1 साल का बढ़ा है, बच्चों का आना जाना। बच्चों का वीज़ा नहीं निकलेगा, वो क्या बोलते हैं वो हो गया उसका, एक्सपायर? नहीं एक्सपायर नहीं, बच्चों का बढ़ा देते हैं ना 1 साल आना जाना, वैसा हो गया। हाँ, अच्छा, एक्सटेंशन मिल गया? हाँ, बच्चों को मिला। इसको 3 महीने के बाद बोलते तुम्हें 6 महीने का जब करेंगे तब मिलेगा आपको। हाँ तो अभी वो बच्चियों के साथ आ गई दोनों? हाँ, बच्चों के साथ आ गई है। यहाँ से गई कैसे, कौन से रास्ते से गई थी यहाँ से पाकिस्तान? हम लोग गए दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से बाघा बॉर्डर, ऐसे और गए। वहाँ जाके फिर बशीर से मिले? हाँ, वहाँ बॉर्डर के बाहर वो खड़े थे वो लोग। वहाँ पे रहने के लिए सब ठीक था उसके हाँ, साथ? कोई बढ़िया। घर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, घर में ही रही थी। मार्केट वार्केट में भी नहीं गई, और उनके मामा उमा मिले, और घर में फैमिली में जैसे यहाँ रहती थी। मतलब ऐसा नहीं लगा उसको मैं दूसरे देश में आई हूँ। मतलब इंजॉय किया बच्चों के साथ में। उनके भाई के 4 बच्चे हैं, और ये तो चारों बच्चे इसी के पास रहते थे। मस्ती जैसे यहाँ करती है वैसे वहाँ पे भी किया। वहाँ की पुलिस ने कभी कोई नहीं, कोई पूछताछ कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी एजेंसी ने? आते समय एक लेटर लगा कि हम अच्छे से आए और अच्छे से जा रहा है, बस वो लेटर उसको मिला है। तो यहाँ पर ये जो शक क्यों पैदा हो गया आने के पता बाद? नहीं, हमने ही फ़ोन किया कैसे मैडम वो आ गई है नगमा। तो वो लोग जिस दिन हम आए संडे को, उसी दिन आ गए कि चलो साहब ने बुलाया है। आपने पुलिस थाने में फ़ोन किया था? हाँ, नगमा के? मैंने लेकिन किया क्यों था। फ़ोन किया आपने? मैं वो बोले थे अगर आएगी तो बता देना। तो हम देखो साफ दिल के थे, हमने बता दिया। अगर हम 420 रहते तो हम यूपी में कहीं पे भी रुक सकते थे, तो आप क्या करते? कुछ होता। मूल रूप से आप लोग यूपी वाले हो? हाँ, मुरादाबाद। तो अभी यहाँ पर आने के बाद पूछताछ हुई है नगमा से आप लोगों से? हाँ, नगमा से बस पूछताछ नहीं हुई, क्यों गई क्यों नहीं गई, वो सब नहीं हुआ है। शादी किया बोलते हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नाम क्यों चेंज किया? तो बोलती सर मैंने नाम चेंज कर लिया, 15 में किया था, अब तो मैंने ऑनलाइन भी चढ़ा दिया, तो अब इतना इशू क्यों हो रहा है? बस, और कुछ पूछताछ नहीं। नाम कब बदलवाया और किसके जरिए 15 में, बदलवाया? 15 में। हाँ, तो उसके लिए वो जो एक नाम आ रहा है कि एक एजेंट था जिसका इस्तेमाल किया, वो एजेंट भागा हुआ बता रहे हैं ऐसा? नहीं भागा वो नहीं था, वो तो था। हाँ, कल साथ में ही था, भागा नहीं था वो, नहीं भागा। बुलाने आए, पहले भी इसको बुलाया था जब बीजे रिप्लाई हुआ था बीजे के लिए, तब भी उसको बुलाया था, तब भी वो आया था। पैसे भी लिए थे कुछ? हाँ, 20,000 रुपये लिए थे उसने। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, पर उसने बीजे का और बच्चों का डॉक्यूमेंट्स पे नाम चेंज किया था ना, सनम डाला था, नगमा हटा। फर्जीवाड़ा नहीं है नहीं, कुछ उसमें, फर्जी जो नहीं है सब ऑफिशियल है। क्लियर है, सब ओके है। फर्जी कुछ फर्जी होता तो हम यहाँ नहीं होते सर। भाड़े का घर, हम तो कभी भी खाली करके चले जाते। आप तो अभी हैं यहाँ पे बात कर रही हैं, लेकिन नगमा कहाँ है अभी? नगमा पुलिस चौकी में ही है। हाँ, पुलिस चौकी में 3 दिन से वहीं जा रहे हैं हम लोग। मैं रुक गई थी, मैं दवा लेके जाऊँगी, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं दवा की वजह से रुक गई थी। लेकिन कभी सोचा था आपने कि ये नहीं, ये दिल से इस नहीं, तरह से ये इतना नहीं बवाल सोचा, हो नहीं जाएगा, सोचा इस तरह था। का हो कभी जाएगा? नहीं और अगर ऐसा सोचते तो नहीं भेजती मैं लड़की को अपनी। ये हमको भी डर लगता है ये सब आने जाने से, नहीं करते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। अब मैं नगमा अब से नहीं करूँगी, सनम ये बस हो बन गई 23 साल की ठाणे की युवती, अब सुर्खियों में है। लेकिन बहरहाल उसका दावा है, उनकी माँ जो है हाजरा साफ तौर पे कह रही हैं कि सब कुछ बाकायदा असली दस्तावेज हैं, प्रक्रिया के तहत हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर कुछ गलत रहता तो मैं यहाँ नहीं रहती, हम यहाँ से भागे रहते। लेकिन हम जांच का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें सामने से कॉल कुछ जांच का सामना कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई हम गलत नहीं है। ठाणे से कैमरामैन परनीत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।